लोकसभा ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक को दी मंजूरी। कांग्रेस ने इसका कुछ शर्तों के साथ किया समर्थन। कॉलेजियम के स्थान पर अब 6 सदस्यीय आयोग न्यायाधीश को चुनकर उनको नियुक्त करेगा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आयोग में सभी संबद्ध पक्षों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि न्यायाधीशों के पद पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी हों। AIADMK सांसद M थम्बीदुरई लोकसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उनका चयन सर्वसम्मति से हुआ। 67 वर्षीय थम्बीदुरई एकमात्र नेता थे जिन्होंने इस पद के लिए नामांकन भरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AIADMK के M थम्बीदुरई को लोकसभा के उपाध्यक्ष चुने जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने थम्बीदुरई का समर्थन करने के लिए विपक्ष के प्रति भी आभार व्यक्त किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी M थम्बीदुरई को बधाई दी। सांप्रदायिक हिंसा पर बहस की शुरुआत करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी सभी संप्रदाय के लोगों को जोड़ने का काम करती है। उन्होंने भाजपा के नेताओं पर अशांति फैलाने वाले बयान देने का आरोप लगाया। सांप्रदायिक हिंसा पर बहस में हिस्सा लेते हुए भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उनकी SIT से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य दूसरी पार्टियों को तुष्टीकरण के लिए आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की अटकलों का जवाब देते हुए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि सपा के साथ हाथ मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुलायम के लिए सत्ता पहले आती है, पर उनके लिए सम्मान प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों पर पाकिस्तान के बयान पर कहा कि मात्र नकारने से आतंकवाद के बारे में हमारी चिंताएं दूर नहीं होंगी। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों की मूल चिंताओं पर साफ साफ बोल रहे थे। उच्चतम न्यायालय में आज 4 नए न्यायाधीशों ने पदभार संभाला। न्यायमूर्ति अभय मनोहर सापरे, न्यायमूर्ति R भानुमति, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को आज प्रधान न्यायाधीश RM लोढ़ा ने शपथ दिलाई। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को गंगा नदी की सफाई का रोड मैप दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। न्यायालय ने केंद्र से कहा, गंगा की सफाई का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। शेयर बाजार बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स आज 38 अंक बढ़कर करीब 2 सप्ताह के उच्च स्तर 25,919 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 12.50 अंक की बढ़त के साथ 7,739.55 अंक पर पहुंचा। अर्जुन पुरस्कार न मिलने से मुक्केबाज मनोज कुमार ने जताई निराशा। 4 साल के बीच में कई मेडल जीत चुके मनोज कुमार ने कहा कि अर्जुन पुरस्कार की सूची में शामिल न किए जाने से हैं आहत।